हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लर्न करेंगे नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हीमोडायलिसिस। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस इज़ ए मेडिकल प्रोसीजर यूज्ड टू ट्रीट किडनी फेलियर बाय फिल्टरिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, excess fluids and toxins from the blood when the kidneys are no longer perform these functions। हीमोडायलिसिस एक मेडिकल प्रोसीजर है। हीमो का मतलब होता है ब्लड, डायलिसिस का मतलब होता है डायलाइज करना, जहाँ उसको प्योरीफाई करना। तो हीमोडायलिसिस में जो एक मेडिकल प्रोसीजर है हीमोडायलिसिस, जिसमें कि जो ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जहाँ एक्सेस फ्लूइड है, जहाँ टॉक्सिन्स हैं, उनको फ़िल्टर किया जाता है और उनको रिमूव किया जाता है। ये जब किडनीज़ फेल हो जाती हैं तो ये एक्यूट रीनल फेलियर, जहाँ क्रॉनिक रीनल फेलियर, एंड स्टेज रीनल फेलियर हो, तो उस कंडीशन में हीमोडायलिसिस किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि किडनीज़ जो हैं वो अपना फंक्शन जो है प्रॉपरली नहीं कर पाती हैं जब, तो उसमें हीमोडायलिसिस प्रोसीजर किया जाता है। इसमें नर्सेज प्ले ए क्रूशियल रोल इन हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट, इंश्योरिंग पेशेंट सेफ्टी, कंफर्ट एंड इफ़ेक्टिव थेरेपी। जो नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं हीमोडायलिसिस में, वो हैं पेशेंट असेसमेंट, conduct a thorough assessment of the patient's physical condition, including vital signs, weight, and any signs of fluid overload or complications। सबसे पहले पेशेंट की जो फिज़िकल कंडीशन है उसको असेस करना है। पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करने हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन। देन वेट पेशेंट का चेक करना है। फ्लूइड ओवरलोड के साइंस जो हैं वो चेक करने हैं, जहाँ किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन है उसको असेस करना है। देन सेकंड इज़ मशीन प्रेपरेशन। जो हीमोडायलिसिस मशीन है उसको प्रिपेयर करना है। सेटअप एंड कैलिब्रेट द हीमोडायलिसिस मशीन, ensuring all parameters are correctly configured according to the patient's prescribed treatment plan। पेशेंट का जो ट्रीटमेंट प्लान प्रिस्क्राइब किया गया है, ऑर्डर किया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमने हीमोडायलिसिस मशीन को सेट करना है और कैलिब्रेट करना है, ताकि जितने भी पैरामीटर्स हैं वो करेक्ट हों, और पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है जी। नेक्स्ट, वैस्कुलर असेस मैनेजमेंट, इंस्पेक्ट एंड असेस द वैस्कुलर असेस साइट। मतलब कि हीमोडायलिसिस के लिए कौन सी साइट प्रिपेयर की गई है, वैस्कुलर असेस, उसको हमने इंस्पेक्ट करना है, असेस करना है। कई पेशेंट्स में जो है वो एवी फिस्टुला बनाया जाता है, कई पेशेंट्स में एवी ग्राफ्ट होता है, और कई पेशेंट्स में आईवी कैथेटर इंसर्ट किया जाता है। उसको हमने इंस्पेक्ट करना है, असेस करना है, और ये देखना है कि वो साइट जो है वो पेटेंट होनी चाहिए, प्रॉपरली फंक्शन करती होनी चाहिए, और किसी तरह का वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ पेशेंट एजुकेशन। एजुकेट द पेशेंट एंड देयर फैमिली अबाउट हीमोडायलिसिस प्रोसेस, पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस एंड फ्लूइड मैनेजमेंट। पेशेंट को और उसकी फैमिली को हीमोडायलिसिस का क्या प्रोसेस है, पूरा प्रोसीजर जो है वो एक्सप्लेन करना है। हीमोडायलिसिस क्यों किया जाता है वो एक्सप्लेन करना है। क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं वो एक्सप्लेन करना है। कौन कौन सी डाइट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करनी है या नहीं देनी है पेशेंट को, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है। और फ्लूइड मैनेजमेंट कैसे करना है, फ्लूइड कितना देना है पेशेंट को, उसके बारे में एजुकेशन देनी है। नेक्स्ट इज़ इन्फेक्शन कंट्रोल। Adhere to strict infection control protocols, including proper hand hygiene, use of personal protective equipments and aseptic techniques। ये जो हीमोडायलिसिस का प्रोसेस है
ये काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है, तो इसमें स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो इन्फेक्शन के चांसेस ब्लड में पहुंच सकते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस ब्लड में ज़्यादा होते हैं। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपर हैंड हाइजीन टेक्निक जो है वो यूज़ करनी है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं एंड एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करनी है टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन और टू कंट्रोल द इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज़ initiation of dialysis. Initiate the dialysis session by connecting the patient to the machine, ensuring all connections are secure and machine is functioning properly. तो सारी असेसमेंट के बाद और इंस्पेक्शन के बाद और सारे जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करने के बाद पेशेंट को डायलिसिस मशीन के साथ कनेक्ट करना है और ये इंश्योर करना है कि सारे कनेक्शंस जो हैं वो सिक्योर होने चाहिए और मशीन जो है वो प्रॉपरली और करेक्टली फंक्शनिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ मॉनिटरिंग ड्यूरिंग डायलिसिस। जब पेशेंट का डायलिसिस हो रहा है उस टाइम पे कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करना है पेशेंट को, पेशेंट के वाइटल साइंस मॉनिटर करनी है, मशीन की सेटिंग्स मॉनिटर करते रहना है, ब्लड फ्लो का रेट मॉनिटर करते रहना है और उसको अगर एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो एडजस्ट करना है। नेक्स्ट इज़ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। Administer prescribed medications such as anticoagulants, example heparin, and erythropoiesis stimulating agents during the dialysis session. जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है, ऑर्डर की गई है, उसमें एंटीकोगुलेंट्स भी हो सकते हैं, इरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स भी हो सकते हैं। जो भी मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी है वो देखना है कि प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए और सारे राइट्स उसके फॉलो करने हैं। नेक्स्ट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट। मॉनिटर एंड मैनेज द पेशेंट्स फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेकिंग एडजस्टमेंट टू द डायलिसिस प्रिस्क्रिप्शन एज नीडेड। पेशेंट के फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है उसको मॉनिटर करना है और मैनेज करना है और अगर एडजस्टमेंट की ज़रूरत है प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग तो एडजस्टमेंट करनी है। नेक्स्ट इज़ पेशेंट कंफर्ट एंड सेफ्टी। Ensure the patient is comfortable during the session, addressing any pain or discomfort and providing emotional support. पेशेंट को कंफर्टेबल रखना है सेशन के दौरान या डायलिसिस के दौरान। पेशेंट को अगर कोई पेन है या डिस्कम्फर्ट है उसको मैनेज करना है, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है और पेशेंट के नियर बाय रहना है और ताकि पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल और सेफ महसूस कर सके। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट। Recognize and promptly respond to any complications or adverse reactions such as hypotension, cramps or allergic reactions. जो भी complications हो सकती हैं या adverse reactions हो सकते हैं डायलिसिस के, जैसे हाइपोटेंशन हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, जहाँ एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, उसको हमने इंस्पेक्ट करना है, रिकॉग्नाइज़ करना है और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो उसको प्रॉम्प्टली मैनेज करना है। दैन पोस्ट डायलिसिस केयर। जब डायलिसिस कंप्लीट हो जाता है, डिसकनेक्ट द पेशेंट फ्रॉम द डायलिसिस मशीन, केयर फॉर असेस साइट एंड कंडक्ट पोस्ट डायलिसिस असेसमेंट इंक्लूडिंग चेकिंग वाइटल साइंस एंड वेट। जब डायलिसिस कंप्लीट हो जाता है तो पेशेंट को डायलिसिस मशीन से डिसकनेक्ट करना है, इसको थॉरोली करना है और सेफली करना है। पेशेंट की जो असेस साइट है उसकी केयर करनी है और पोस्ट डायलिसिस असेसमेंट करनी है जिसमें पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करने हैं और पेशेंट का वेट चेक करना है। देन डॉक्यूमेंटेशन। Accurately document all the aspects of dialysis session including patient assessment,
machine setting, medication administered and any complications। जो भी डायलिसिस सेशन के आस्पेक्ट्स हैं वो सब रिकॉर्ड करने हैं, जिसमें कि हमने पेशेंट की जो असेसमेंट की उसको डॉक्यूमेंट करना है, मशीन की क्या सेटिंग की थी, कौन सा फ्लूइड यूज़ किया हमने, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। अगर कोई मेडिसिन दी है पेशेंट को उसको डॉक्यूमेंट करना है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई पेशेंट की तो उसको डॉक्यूमेंट करना है, और कॉम्प्लिकेशन की क्या मैनेजमेंट की उसको भी डॉक्यूमेंट करना है। देन पेशेंट डिस्चार्ज एंड पोस्ट डायलिसिस केयर। सेफली डिस्कनेक्ट द पेशेंट फ्रॉम द डायलिसिस मशीन, प्रोवाइड पोस्ट डायलिसिस केयर एंड गिव इंस्ट्रक्शंस फॉर होम केयर एंड फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स। तो पेशेंट को डायलिसिस मशीन से डिस्कनेक्ट करने के बाद पेशेंट को पोस्ट डायलिसिस केयर देनी है, इंस्ट्रक्शंस देनी है, और फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स के बारे में और मेडिकल हेल्प के बारे में पेशेंट को एजुकेशन देनी है। सो दीज आर द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन हीमोडायलिसिस और नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हीमोडायलिसिस। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।